अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मुसा, मैं कैराना से सोशल इंडिया न्यूज़ से बिलाल अहमद बोल रहा हूँ। जी, आज एक खबर गुजरी कि उत्तराखंड के कुछ मकातिब के बारे में हाई कोर्ट का फैसला आया है। जी। तो मुफ्ती साहब, ये कौन से मकातिब हैं? क्या फैसला है हाई कोर्ट का? दरअसल हमें इस फैसले पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, ये अदलिया का मुनाफिकाना रवैया है। जी, जी। जबकि आर्टिकल 29 29 से 30 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान में जी, ज़ाब्ता हिंदुस्तान में ये बात लिखी हुई है कि माइनॉरिटी को अपने मदरसे, मकातिब और अपने तालीमी मजहबी तालीम के इदारे चलाने का पूरा हक हासिल है। इसमें किसी तरह की सरकार कोई मुदाखलत नहीं करेगी। जी, जी, हत्ता कि सरकार अगर उसमें अपना योगदान देती है, उसमें मदद करती है, ताउन करती है, तो भी उसमें सरकार को हक कि उसमें मुदाखलत करे। जी, लेकिन सरकार ने ये गैर जानिबदारी तरीके से जो है सरकार ने जानिबदाना मामला रवैया परेशान करने के लिए और तंग करने के लिए और जो है एक तबके को खुश करने की डाली और जबरन डाली है। और मदार तकरीबन 225 मदरसे तक सील किए बंद कर दिए गए। जी, जी, अब इसमें जबकि इससे पहले जो है भारत सरकार के उस फैसले पर जो है जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने ये बात कही कि नहीं, इन मदरसों को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता और इनको हुकूमत छेड़छाड़ ना करे। इसके बावजूद चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, जी, जी, तो इसके सरफे नजर उत्तराखंड सरकार, बीजेपी की सरकार ने फिर जो है वहां मुख्यमंत्री के आदेश पर इस तरह से तालाबंदी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें मदरसे वालों को बेपनाह परेशानी हुई और बच्चे, बेशुमार बच्चे जो है वो वीरान हो गए और बेकार हो गए, अपने अपने इधर उधर चले गए। जिस तरीके से लॉकडाउन में एक दफे बच्चों का तांता, इसी जी, तरीके से यहाँ उत्तराखंड के मदारिस में इस सिलसिला अगर ये टूटा हुआ है, ये संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इनफिरादी तौर पर जी, जो वैसे तो एसडीएम से, डीएम से, सरकार के लोगों से गुजारिश की, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो जी, हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने भी उसमें बहुत ज्यादा हमारे साथ जो है वो इंसाफ का मामला नहीं। हाई कोर्ट ने भी जो है उसमें मशरूत जो है खोलने की इजाजत दी, जबकि मशरूत खोलने की इजाजत देने के फैसले को क्या फैसला कहेंगे आप? वो तो जी, ऑलरेडी जो है संविधान में ये बात लिखी है। भाई जी, जी। मकातिब मकातिब तो एक तरह से ट्यूशन सेंटर होता है, पार्ट टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। उसके लिए आपसे पूछने की, भीख मांगने की हमें जरूरत कहाँ है? जी, 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 जी। हम क्यों भीख मांगेंगे? हाँ, ऐसे तो ट्यूशन पॉइंट सेंटर अपने बच्चों को मस्जिदों में, मदरसों में। असल बात थी मदरसों की। मदरसों को उन्होंने मशरूत कर दिया कि भाई सरकार की इजाजत के बगैर नहीं चला सकते। तो जब तक मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं देगा हाँ, तब तक नहीं चला सकते। ये हाई कोर्ट ने कहा, ये फैसला गलत है। हाई कोर्ट में मदरसे जो हैं वो हाई कोर्ट को मालूम होना चाहिए था कि भाई हाई कोर्ट ने, मदरसे वालों ने आपसे मदद मांगी है और उस मदद को लेकर के आपने मशरूत सुना दिया, तो ये फैसला हमारे हक में कहा जिस पर हम खुश हो सके। तो अब हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएँगे इस मामले को लेके? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गए हुए हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी तारीख लग रही है। हमारी एक टीम हाई कोर्ट गई थी और दूसरी टीम जो है, हमारे अलग अलग लोग जो हैं काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर की हुई अच्छा, है। ये 3 देखिए ये मकातिब फैसला कौन से बहुत हैं? जो है अच्छा फैसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई मदरसा बोर्ड की अनुमति के बगैर आप मदरसा ना चलाएं। मदरसा से जो है वो अभी अभी भी तकरीबन सैकड़ों एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है और मदरसा बोर्ड में जो है वो कोई मीटिंग नहीं हो रही है, वो मान्यता नहीं दे रहे। तो इसका मतलब अगर 5 साल तक मदरसा बोर्ड जिस तरीके से पिछले 2019 से 2023 तक, 24 तक उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी, तो जिस तरीके से वो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4-5 साल तक कोई मीटिंग मदरसा बोर्ड की नहीं हुई, तो क्या 5 साल तक ये मदरसे बंद रहेंगे, तालाबंदी रहेगी इसमें? अच्छा साहब, ये जो 3 मकातिब हैं कौन से हैं जिनसे सील हटाई गई? ये एक तो ये मुख्तलिफ हैं। इंफरादी तौर पर कुछ लोग देहरादून से गए थे, बेचारों के लाख लाख रुपए उनके खर्च हो गए। कुछ हरिद्वार से गए थे। हम जमीयत उलमा हिंद के कुछ अफराद, हमारे जो है साथी लोग, मदरसा दारुल उलूम कासमिया सलेमपुर और मदरसा इरशादुल उलूम टंडेरा जिला हरिद्वार और मदरसा फैज आम गुजर बस्ती जिला हरिद्वार, हाँ, ये 3-4 जो है मकातिब खुले हैं। अच्छा, अच्छा।
अच्छा, इनमें जी। तालीम तो मुकम्मल वक्त होती है, वही दोनों वक्त अपना दोपहर 11 बजे तक और हाँ, कुछ ये जोड़ सिर्फ सकता जो है। है वो नाज़िरे के हिफ्ज़ तक के मुझे लगता है छोटे-छोटे बच्चे इनमें पढ़ते हैं, ये बड़े मदरसे नहीं है जिनमें जो है वो हिफ्ज़ के साथ-साथ थोड़ी-सी ऊपर की भी तालीम होती हो। ये तो मकातिब हैं छोटे-छोटे, तो इनको खोल दिया गया है। ये भी इन इन बेचारों ने अपने-अपने एडवोकेट खड़े करे और बहस कराई तब जाकर के ये मशरूत तरीके से खुले हैं, तो ये फैसला बहुत ज़्यादा खुशियों का नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या तारीख लग रही है जी हमारी? हाँ, उसमें कोर्ट में तारीख लगेगी, लगी रही है अभी तारीख लगी थी पिछली 19 तारीख थी, उसके अच्छा। बाद आगे की तारीखें लग रही हैं, तो उसमें भी चूंकि सीजीआई नए हुए हैं तो किसी भी मामले को अभी से वो फैसला सुनाने में जो है वो उससे काम ले रहे हैं सब्र से। अच्छा, उसमें ये दिया हमने कि हमारे जो मदारिस हैं, इसमें मज़हबी तालीम होती है और हमें इसमें कोई पूरे वक़्त खुलने चाहिए, इसमें सरकार को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। उसमें सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो आर्टिकल की कॉपियाँ हैं और जो मदारिस के पहले तजर्बात हैं और जो जहाँ-जहाँ से भी हुकूमत वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमारे फ़ुज़ैल अय्यूबी साहब और दीगर वकला लग रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से न मिली और सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह राहत मिल जाए। जिस तरीके से पहले सीजीआई ने मदरसों को राहत दी थी, तो उम्मीद है कि इस बार भी हुकूमत जो है काम कर रही है, उस पर इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस लेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, शुक्रिया साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी।